राइट। नमस्ते, मैं आपकी होस्ट स्नेह सनी आज आई हूँ सनी साइड अप में कुछ गंभीर बात करने के लिए। और कुछ गंभीर बात करने के लिए मैं एक ऐसे शख्स को लेके आई हूँ जिसको लंदन में कौन नहीं जानता। बाप रे। ये है हमारे जी टीवी के आउट एंड अबाउट मिस्टर ध्रुव गढ़वी, जो इस समय भारत में है। मैं भी भारत में हूँ। तो हम दोनों को कुछ मुद्दा तंग कर रहा है, तो हमने सोचा इस बारे में बातचीत की जाए और आपके साथ शेयर की जाए। वेलकम ध्रुव टू द शो। थैंक यू सो मच स्नेह, लवली टू स्पीक टू यू। हम आज बात करेंगे जो चीज मुझे तंग कर रही है थोड़े दिन से, कि हमारी संस्कृति में औरत को देवी माना जाता है, इतनी इज्जत दी जाती है। लेकिन जब जब मैं भारत आती हूँ या जब जब मैं कुछ किस्से सुनती हूँ, तो जिसे कहते हैं ना, मेरी आत्मा कांप उठती है कि यहाँ औरत के साथ कैसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है। जी तो मैं आज बात करूंगी मणिपुर के बारे में, क्योंकि मणिपुर में जो हुआ, जी ध्रुव आपने भी वो सुना होगा जी जी कि आई मीन आज 21st सेंचुरी में, इस डे जी एंड एज में, दो यंग वुमेन, ओके, totally naked, totally naked. One was underage, she was only 15, one was 44, और उनको ओपनली परेड किया गया। And not only they were paraded, they were actually touched by a lot of men, and मैन। that they were या brutally gang raped. ये यस। क्या ये हमारी संस्कृति है ध्रुव? बिल्कुल नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम्स में क्या हुआ कि कितने, शायद सदियों से मुझे नहीं पता, पर कितने बरसों से तो मैं कह ही सकता हूं कि हम हमारी संस्कृति से इतने दूर हो गए हैं। और हम वही संस्कृति मानते हैं, बातें तो हम बड़ी बड़ी करते हैं संस्कृति की, लेकिन हम वही संस्कृति मानते हैं जो हमें सूट करती है ना। तो ये बहुत बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा प्रश्न है। और जब तक हम इनकी जड़ों में नहीं जाएंगे और जड़ों से ऊपर तक सुधार नहीं लाएंगे, मुझे नहीं लगता कि ये इसमें कोई सुधार आने वाला है। क्योंकि हम क्या करते, कोई भी मुद्दा बनता है, कोई भी किस्सा बनता है, जैसे कि मणिपुर की आपने बात कही। अब होगा क्या, 4-5 दिन के बाद आप देख लोगे कि वो कोई मुद्दा ही नहीं रहेगा। लोग भूल जाएंगे, मीडिया वाले भूल जाएंगे, कहीं उसका जिक्र भी नहीं होगा। ये सबसे बड़ा हमारा दुर्भाग्य है। हम उस संस्कृति से आते हैं जहां कहते हैं कि यत्र पूजन्ते नारी रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों की पूजा होती है वहीं भगवान बसते हैं। ठीक है, ये बेसिक हमारा सदियों पुराना, हमारे वेदों में, हमारे स्क्रिप्चर्स में जहां भी आप देख ले, यही बात सिखाई हुई है। लेकिन लेकिन क्या आज की माएं अपने बेटों को ये सिखाती है? ये कहती है कि बेटा घर में तो तू करता है जो भी करता है, लेकिन बाहर घर का दरवाजा से निकल के साथ ही तू एक अलग किस्म का पुरुष बन जाता है। इज दिस एक्सेप्टेबल? ये जिन लोगों ने मणिपुर में किया है, मैं सिर्फ एक ही छोटा सा मेरा सवाल है, सिंपल सा, कि वो औरतें, उनकी माएं या बहनें होती तो वो करते क्या उनके ये भी साथ जो छोड़ो, हुआ? माए और बहनें भी छोड़ो ध्रुव। मैं सिर्फ जी ये कहती हूँ कि अगर अगर दो लोगों की आपस में, दो गैंग्स की आपस में लड़ाई हुई है, जी उसमें जी। जितने लोग जो वहां खड़े थे, 50% ऑफ हाँ द पॉपुलेशन इज वुमेन, औरत है। औरतें भी तो वहां खड़ी होंगी, वहां जी होंगी। उनमें जी। इतना दम नहीं था कि वो उनको एक्चुअली स्टॉप कर सकती? क्योंकि वो अगर 10 थे तो क्या, अगर सब लोग हाथ से हाथ मिला के चलते तो क्या हम हजार नहीं थे? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लेकिन ऐसा जैसे, मुझे ऐसा क्यों लगने लग गया है कि जैसे महाभारत इंडिया में बार बार रिपीट होती है, द्रौपदी का बार बार चिरहरण जी होता है, बार बार जी हमारे जो जो आदमी हैं वो जी जिसे कहते हैं धृतराष्ट्र बन गए हैं, सबके सब जी। एक आंखों पे पट्टी बांध के चलते हैं। मैं अपने घर बिल्कुल। में, मेरी बीवी ठीक है, मेरी बहन ठीक है, मैं खुश हूँ। ये क्या तरीका है? जी जी, बिल्कुल सही बात है आपकी। उसके पीछे, सी इफ यू ट्राई टू एनालाइज दैट, मुझे लगता है कि वो क्यों होता है। मुझे याद है बरसों पहले जब एक्सीडेंट होता था गाड़ियों का, तो विटनेसेस कभी नहीं मिलते थे, खून होता था, क्योंकि वो भाग जाते थे कि भैया हमें वो चक्कर में नहीं पड़ना है, कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट ने अश्योरेंस दिया कि भाई आप उसको हॉस्पिटल भी ले जाए, आपके साथ कोई पूछताछ नहीं होगी, आप तो मदद कर रहे हैं, आप प्लीज मदद करिए उन लोगों की। अब वहां से 2, 4, 5, 100 कदम पीछे हटके
आज का जो युग आया है उसमें हम वीडियो बनाना चाहते हैं, हम किसी की मदद करना नहीं चाहते, हम ड्रामा देखते भी हैं और लाखों लोगों को दिखाना भी चाहते हैं, बट वी डोंट वांट टू हेल्प एनीबॉडी। ये कहाँ का कल्चर है, ये कहाँ से आया है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इसी बात को लेके तो दुख है मुझे भी, क्योंकि लोग वहां वीडियो बना रहे थे, कोई ये कहने वाला नहीं था, ओए व्हाट इज दिस हैपनिंग, वेयर आर यू, लेट मी गिव माय शर्ट टू दिस गर्ल, लेट मी कवर हर अप, लेट मी मैं अपना शॉल ही उसको दे दूं। मतलब लोग ऐसा, मैं यही देख रही हूँ कि जब जब भी मैं भारत में आती हूँ, मैं नोटिस करती हूँ कि गैंग रेप्स है ना, वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ तो पहले मीडिया बोलता नहीं था, यहाँ पहले पिक्चर में नहीं आते थे, मुझे नहीं पता, लेकिन एवरी टाइम आई एम हियरिंग न्यूली बॉर्न बच्ची से लेके 80 साल तक गुड़िया इज नॉट सेफ इन दिस, इस का जंगल राज। और एक कम्युनिटी बन चुकी है सबके लिए कि ठीक है, हम लड़ेंगे तो हम तुम्हारी औरत को बर्बाद करेंगे। आर्मी जाती है कहीं लड़ने के लिए तो वो औरत को रेप करती है। आईएसआईएस क्या करता है, वो लड़कियों को कन्वर्ट करके वो वहां भेज देता है अपना सेक्स स्लेव्स बनने के लिए। सेक्स स्लेव्स की कहानी तो बहुत पुरानी है, इवन जापान की वॉर्स में भी अगर देखा जाए तो देवर लेडीज वर सेक्स स्लेव्स, आई मीन आई एम टायर्ड कि हम लोगों को कमोडिटी बनाया जाता है। फिर अगर कमोडिटी बनाना है तो हमको क्यों पढ़ाते हो आप लोग, मत पढ़ाओ यार, हमको अनपढ़ रहने दो, हमको उसी आदिवासी स्टाइल में जीने दो। फिर हमने कमोडिटी बना दी है। यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। रियली मुझे याद है जब हम छोटे थे तो एटलस का साइकिल आ रहा है तो उसमें एक लेडी खड़ी है, भाई उसको उससे क्या मतलब, कोई भी ऐड होती थी तो वहां औरत खड़ी होती थी। शुक्र है वो जमाना चला गया, अब भी ऐड में वो सब नहीं आ रहा है। मुझे इस बात पे भी हैरत है, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग नहीं करती हूँ, बीजेपी ना कांग्रेस, की इज्जत करती हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर चाहूंगी कि जो भी सरकार है, चाहे ऑपोजिशन है, दोनों मिलके, कैन दे नॉट वर्क दिस आउट, कैन दे नॉट कैच द कल्प्रिट्स, कैन दे नॉट गिव देम सबसे सख्त सजा, ताकि दोबारा उनकी हिम्मत नहीं हो, किसी और की हिम्मत नहीं हो दोबारा ऐसे करने के लिए। ये तो वही चीज हो गई, अगर आपको याद होगा 80s में फूलन देवी के साथ यही हुआ था जी। She was nakedly paraded. Yes. Right? Yes. वही चीज अब फिर से मणिपुर में होनी शुरू हो गई, और शहरों में भी हो रही होगी, जो हमको शायद न्यूज में नहीं आ रही होगी। एंड आई मीन आई फील वेरी अपसेट ऑन ओनली टॉप। मुझे ये भी है कि ध्रुव, कितने सांसद हमारी औरत हैं जी, स्मृति ईरानी, जया बच्चन, हेमा मालिनी, उमा भारती, ये तो कुछ नेम हमारे हाथों पे है, पर देयर plenty women who are actually संसद की members, can they not walk out of parliament and say we need to stop this? ये तो एक किस्सा है ध्रुव जो हमारे सामने आया है। I'm sure there's plenty किस्से जो हमारे सामने नहीं आ रहे हैं। अभी दिल्ली में उस लड़की का सर कुचल दिया गया था पत्थर से, लोग तमाशा देख रहे थे, वीडियो कर रहे थे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। और ऐसा भी नहीं था कि वो लड़के के पास कोई बड़ी मशीन गन थी या AK-47 थी, 8-10 लोग खड़े थे, वही उसको पकड़ के 2 झापट मार के गिरा देते, राइट? किसी ने कुछ नहीं किया, वो आराम से चल के चला गया, क्योंकि उसको डर नहीं है। मेरी नजरों से प्रॉब्लम ये है कि अब किसी को डर नहीं है, उनको वो समझते हैं यार कुछ नहीं होगा यार, कर लो ना, छूट जाएंगे, देख जाएंगे, लोग भूल जाएंगे। अगर आपको इसको हटाना है तो सबसे पहले आपको गुनहगारों के दिमागों में डर डालना पड़ेगा। आपकी बात से मैं सहमत हूं कि हमारी सांसद महिलाएं भी हैं अच्छे। मैं मोदी जी की भी अक्सर प्रशंसा करता हूं, मैं मोदी जी का चाहक रहा हूं, क्योंकि गुजरात में जब CM थे तब से उनके साथ मेरा एक नाता बना हुआ है एज ए जर्नलिस्ट। पर अभी क्या है, लोगों में डर नहीं, तो उसके लिए तो कुछ रास्ता निकालना ही पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे आउट, राइट? ये दूसरे मुल्क है, we talk about capital punishment and say no, that's barbaric. What about the people what people are doing? Is that not barbaric enough? Right? डर नहीं है। सऊदी अरेबिया में क्यों नहीं होता है सऊदी अरेबिया में? ऑफ कोर्स, क्योंकि उनको पता है कि उनके हाथ काट दिए जाएंगे, कट जाएंगे, सर कट जाएगा, राइट? हाँ। और यहाँ हमारे मुल्क में भाई सब कुछ चलता है, कोई बात नहीं, छूट जाएगा। और हम कोई भी कार्ड खेलेंगे, धर्म का कार्ड खेल लेंगे, जातिवाद का कार्ड खेल लेंगे, जब पकड़े जाएंगे तो ठीक है, 10-12 साल 15 साल हम जेल में रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, तब तक तो सारे सबूत भी नष्ट हो गए होंगे, कुछ रहेगा नहीं, छूट जाएगा, कोई विटनेस नहीं होगा, कोई विटनेस वैसे भी सामने नहीं आता है। तो
जब तक हम इसको, इसकी बेसिक जो उसका स्ट्रक्चर है उसको हम फिर से जोड़ेंगे नहीं, मजबूत नहीं बनाएंगे, लोगों के, गुनहगारों के दिलों में खौफ पैदा नहीं करेंगे, तब तक तो ये सिलसिला चलना ही चलना है। लेकिन वही है ना, द गवर्नमेंट, मैं हमेशा गवर्नमेंट में कहती हूँ कि एक गवर्नमेंट होती है और एक बहुत ही स्ट्रांग अपोजिशन होती है, देन इट मेक्स अ गुड जी गवर्नमेंट। दोनों जी को मिलके इकट्ठे इस मुद्दे पे काम करना होगा, अकेले अकेले काम नहीं होगा, उनको जी इकट्ठे इंडिया मिलकर में, जी इसने मेरे ख्याल से इंडिया में ये कंप्लीटली टोटली इट्स इम्पॉसिबल टास्क। इंडिया में लोगों को मेरे ख्याल से, ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी को, जो डेमोक्रेसी का सही मतलब है ना, वो उनकी अपनी व्याख्या है, दे वर्क ऑन देयर ओन डेफिनेशन। वो कभी एक, वो समझते हैं कि हम अगर ऑपोजिशन में हैं तो कुछ भी करो, अच्छा करो, हमारा काम ही ऑपोज करने का है। देखो फ्रांस में अभी ये तूफान हुए, दंगल हुए, 2 दिन में उन्होंने सारा, सब कुछ, उनका कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया। अगर वो ऑपोजिशन उनके साथ नहीं आता तो होता क्या? वो सब उनके साथ खड़े हो गए कि नहीं, उसको मार गिराया उन लोगों को जिसने जिसने किया था, राइट। और ऐसे होना चाहिए। इंडिया में तो ये पॉसिबल ही नहीं है। कहेंगे अरे डेमोक्रेसी का मर्डर हो रहा है, अब गुंडे अरे को पकड़ के इंडिया, मारेंगे। इंडिया इज द बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री, इट्स द बिगेस्ट सेकुलर कंट्री, बट उसमें सेकुलरिज्म में जो 50% पॉपुलेशन है जो औरत है, उसका क्या? उसके लिए कुछ, उसके कुछ लिए कुछ है ही नहीं, हम बिकॉज बात करते वी हैं हैव, धर्म की, हम बात करते हैं सेक्सुअलिटी, की, पर हम फेमिनिटी की we बात talk about करते हैं। human rights, we talk about international human rights, but we don't यस, talk about women's right, basic rights, बेसिक right? राइट्स है हमारे, ये क्यों नहीं हमें दिए जाते? आई जी मीन, I am very mad at all listening to all that. मेरा खून खोलता है कि यार, ना तो उसको मेन मीडिया कुछ दिखाता है, ना मेन मीडिया बहुत खुश है, उर्फी जावेद आधे कपड़े पहन के नंगे घूम रही है, वो उसकी फोटो देने को तैयार है। न्यूज 18 जी 24 घंटे उर्फी जावेद को कवर करता है, क्यों? जी Is she not an जी insult to the society by wearing this, right? see अरे यार, that boils, that boils down to basic training until a man, until a क्या boy, टीआरपी, क्या टीआरपी ही सिर्फ हाँ वो जरूरी सिर्फ है? टीआरपी, सिर्फ टीआरपी है। अभी यहाँ कुछ नहीं है, मैंने देख लिया, कुछ कोई भी मुद्दा हो, फॉर मीडिया नथिंग मैटर्स एक्सेप्ट टीआरपीज, राइट। इससे वो तो सीमा इससे हैदर वाला चल तो रहा है। इससे तो हम जब बाहर विदेशी बैठे हैं, आई थिंक वी आर मच बिल्कुल बेटर, हमारी हेरिटेज, हमारी, कम से कम हमारे वहां पे बिल्कुल धृतराष्ट्र नहीं बैठे हैं। आई एम जी, सॉरी, मुझे मुझे यहाँ का हर इंसान लगता है कि आंखों में पट्टी बांध के बैठा है, पट्टी बांध के बैठा है, हर नहीं यू आर आदमी। राइट। आई मीन, वहां पे मेरे को यह है कि वो जो 15 साल की बच्ची, उसका जो जी उसका जो उसकी जो सोल छलनी हुई है ना, जी जी जी, इट्स अ वो शेमफुल टू ऑल ऑफ, फॉर ऑल ऑफ, इट्स शेमफुल फॉर ऑल ऑफ अस। भी जी पाएगी? हमको कोई गलती से भी कोई हाथ लगा लेता है ना हमारी मर्जी के जी खिलाफ, हम अगर क्लब जी जाते हैं तो जी 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 आपको बुरा लगता है, आपको गंदा लगने लगता है कि उसने मुझे हाथ जी लगाया। जी और एब्सोल्युटली वो बच्ची एब्सोल्युटली। बेचारी नेकेड 15 year old, उसको एवरीबॉडी वाज टचिंग हर, जैसे होता है ना यस खूंखार जानवर होते हैं। एब्सोल्युटली, शी बिकेम अ पॉन, शी बिकेम अ गेम, शी बिकेम यंग। वही जो आपने कहा, एक अकेले जानवर को 4-5 भेड़िए घेर लेते हैं, तो कोई यहाँ से खींचता है नोचता है, कोई यहाँ से नोचता है, वही हाल हो गया है। पर I what what is the solution? I urge, exactly मेरा तो ये है कि I urge to all the female of India at least, यार to अपने अपना unite and थोड़ा थोड़ा speak out जागृत against? हो, दूसरी जी औरत के लिए खड़े होना शुरू करो, जाओ सड़कों जी पे निकलो, अपने गवर्नमेंट को बताओ कि हम जी भी जी हैं, हम भी 50% यहाँ की संख्या है, हमें भी काउंट कीजिए। अपनी गवर्नमेंट्स को, अपनी लोकल गवर्नमेंट्स को बताइए, अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट्स को बताइए, अपनी ऑपोजिशन को बताइए, अपने आप को बताइए कि हम हैं। सब में सिर्फ जी जी, होकर बैठने से कुछ नहीं होगा। ये कहने कुछ से कि नहीं होगा, कुछ ये कहना कि मेरी बेटी सेफ है, मेरी बच्ची सेफ है, मैं महफूज हूँ, तो नहीं। आई डोंट केयर, मुझ में तो हाँ, जानना भी नहीं चाहता हूँ और क्या हो रहा है किसी के साथ। कई लोगों को ध्रुव दिल्ली में मालूम भी नहीं है कि हो, आई वाज इन कश्मीर, मैं वापस आई हूँ, कई लोगों को दिल्ली में मालूम भी नहीं कि वहां हो क्या रहा है, दे नॉट इवन जी बॉदर टू नो व्हाट इज हैपनिंग। ट्रू ट्रू ट्रू। आई आई वाज समझ ही नहीं आई कि तुम्हें पता भी नहीं कि वहां क्या हो रहा है, तुम किस चीज के लिए खड़े होगे। सी, मेरे ख्याल से ना जो कल्चर है ना, जो हम कल्चर छोड़ के गए थे ना, देखो मैं काफी लोगों को कहता हूँ,
आपने अभी बहुत अच्छा पॉइंट कहा कि हम जो लोग बाहर गए हैं उनको इंडिया के प्रति और लगाव है, प्रेम है, मोर वी आर ओबीडियंट टू लॉ एंड द ऑर्डर, वी फॉलो ऑल दैट। सी इंडिया में से ये आहिस्ता आहिस्ता इतना कमजोर और कम हो गया है कि हमारे लिए मुश्किल है ये सब समझना। मैं समझता हूं कि जो आज से 30 साल पहले या 20 साल पहले लोग ईस्ट अफ्रीका चले गए या यूके चले गए, यूएसए चले गए, तो उनके साथ उस वक्त का जो कल्चर था, जो माँ बापों ने सिखाया था, वो उनके साथ रहा। और बाहर जाके उन लोगों ने क्या सोचा कि अरे भाई हम भारतीय हैं, हम ये सब भूल नहीं सकते, हमारे बच्चों को भी हमें यही सिखाना है, उनको मंदिरों में हमें ले जाना है, बेशक वहां पैदा हुए हैं। वो यहाँ से धीरे धीरे नस्तो नाबूद हो गया है, यहाँ कुछ है नहीं। हम हमारे बच्चों को जब छोटे होते थे कभी 9 बजे के बाद टीवी देखने देते थे? यहाँ माँ बाप को पता ही नहीं कि बेटा 3 बजे टीवी देख रहा है कि 4 बजे देख रहा है, किसी को कुछ पड़ी नहीं है, कोई पूछता भी नहीं है माँ बाप। वो बच्चे क्या सीखेंगे? वो बच्चा कौन सी चैनल देख रहा है, क्या देख रहा है, कोई पेरेंटल लॉक जैसी कोई चीज नहीं है यहाँ पे, वो बच्चा क्या सीखेगा, वो क्या देखेगा? जी। So until we go back to our basics, right, and start all over, I mean, it's all nice and good to tell people now, but until somebody does something solid, and भगवत गीता में एक वस्तु है, मैं शायद दिस कुड बी अ कंट्रोवर्शियल पॉइंट, मैं नहीं मानता ये अहिंसा वहिंसा ये वो, डोंट मैं टेक नहीं लॉ इन मानती योर। अहिंसा, बिकॉज कृष्ण जी ने बोला है कि हाँ वही, पाप जो करना मारे और पाप सहना, सहना, दोनों हाँ दोनों वो ही इतना ही, पाप है। बिल्कुल। अधर्म सहना और करना दोनों पाप है। और और भगवत गीता में साफ कहा है, जो मारता है उसको मारो, उसका कोई और इलाज नहीं है, उसका कोई इलाज नहीं है। आप बड़ी बड़ी बातें करो, हम उसको सुधार देंगे, करेक्शनल थेरेपी भेजेंगे, दैट्स टू मी इज ऑल नहीं, रबिश, कुछ नहीं। right? We have to make something solid, we have to set examples, right, so that other people fear, right, and encourage, as you very rightly said, encourage the women to stand up for their own rights, for their sisters right, for any other woman's right, or same with the men, right? Unfortunately अभी कल्चर कौन सा हो गया है, मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है ये, आजकल इंडिया के जो मर्द हैं ना वो दो लाइनों पे चलते हैं, मेरा क्या और मुझे क्या। ठीक है, मेरा क्या में क्या है, जैसे आपने कहा मेरी बेटी तो सेफ है ना, मेरी बहन तो सेफ है ना, तो अगर कुछ होता है उसमें मेरा क्या है, मैं कुछ है भाई, मेरा फायदा है, पहले फायदा देखते हैं आजकल लोग, राइट, हाँ, कि मेरा क्या फायदा। आप मुझे कहोगे ध्रुव यार एक काम है, थोड़ा जर्नलिज्म का काम है, आपके सपोर्ट की जरूरत है, अगर मैं आपको सबसे पहले कहूंगा यार उसमें मेरा क्या है, कोई कमीशन वमीशन कोई बड़ा तगड़ा माल मिलने वाला है, मेरा क्या है, आप कहोगे भैया ये चैरिटी का काम है, उसमें आपका कुछ नहीं है, मेरा भी कुछ नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, तो मैं कहूंगा फिर मुझे क्या, किसी और को ढूंढ लो। तो ये मेरा क्या और मुझे क्या, मुझे नहीं पड़ी है, मुझे क्या लेना देना, आप कर लो ना किसी और। ये कल्चर जब तक हम निकालेंगे नहीं, राइट, तब तक इज गोइंग टू गेट वर्स। अभी हम समझ रहे हैं कि मेरी बेटी और मेरी बहन सेफ है, कल नहीं होगी, कल नहीं होगी, कल नहीं। कल हाँ, नहीं होगी, क्योंकि जो मैं देख रही हूँ, जो दिल्ली मैं देख रही हूँ, ध्रुव मैं दिल्ली की बच्ची हूँ, जो जी दिल्ली मैंने देखी है, आप रात को कितने बजे भी अकेले आराम से आ सकते थे। जी और जी अभी आपको कैब में रात को 9 बजे, मेरी उम्र की लड़की को, आई एम नॉट दैट जी, यंग, मेरी उम्र की लड़की हाँ, को 9 बजे बैठते हुए डर जी लगता जी है कैब में। जी, बिल्कुल तो बिल्कुल। वो जो यंग बच्चियां आती होंगी उनको कितना डर लगता होगा। हमारा कैपिटल है यार, हमारे फॉरेन डिप्लोमेट्स सेफ नहीं है, हमारी डिप्लोमेट्स लेडीज के साथ हमने रेप किए हैं, क्या क्या किया है, राइट, ये दिल्ली की स्टोरी है। हमारा कैपिटल है यार दिल्ली, कहीं छोटे मोटे गांव में अंधेरे में लाइट ही नहीं है, कुछ हो गया तो चलो भी छानबीन करो, पुलिस को बुलाओ। यार दिल्ली जैसे इंटरनेशनली फेमस सिटी में अगर ये हाल है कि शाम के 7 बजे के बाद लड़की सेफ नहीं समझती अपने आप को, और लोग उसको उतना लाइटली ले लेते हैं, हाँ भाई लड़कियां सेफ नहीं है दिल्ली में शाम को, हम तो कह देते हैं बाहर मत निकलो। ये कोई आंसर है, ये कोई तरीका है, ये कोई सोल्यूशन है? अगर हम सारे पॉइंट्स को, सारे मुद्दों को जब तक हम एड्रेस नहीं करेंगे, यही चलता रहेगा। 2 दिन सब बोलेंगे, उकसेंगे, फिर बाद में भूल जाएंगे अंडर द कार्पेट, एंड देन इट विल हैपन अगेन। दैट्स व्हाट इज गोइंग ऑन। सो यू आर आई थिंक राइट, आई वी, थिंक आई थिंक वी हैव टू रेज अवेयरनेस थ्रू। तुम और मैं एक मुद्दा ले लेते हैं कि हमको भारत में ये अवेयरनेस औरतों में लानी है कि भाई आप खड़े हो जाओ अपने लिए। मैं हमेशा यूके में भी बोलती हूँ, और मैं हमेशा बोलती हूँ, एक औरत दूसरी औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। जी कम से जी कम यार अपने अपने औरतों के लिए खड़े हो, उनके मुद्दों को पहचानो, उनके दुख को पहचानो। जितना हमारा फिल्म इंडस्ट्री बैठा उसमें कितनी औरतें हैं,
किसी जी। एक ने आवाज नहीं उठाई कि वहां क्या हो रहा। कोई नहीं उठाएंगे, कोई नहीं उठाएंगे, कोई नहीं उठाएंगे, आई नो। पर एक बात मैं आपको कहूँ, मैं गुजरात में रहा हूँ बरसों तक और आता जाता भी रहा हूँ यूके के साथ, जब मोदी जी यहाँ पर सीएम था। वन थिंग आई मस्ट कंफर्म एंड एडमिट दैट गुजरात लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हैज बीन सो सुपर्ब ओवर द इयर्स। मुझे नवरात्रि याद है, रात के 2 बजे लड़की अकेली निकलती थी, मैंने अपनी आंखों से देखा है, गहने भी पहने हुए हैं, कॉस्ट्यूम सारे नवरात्रि के पहने हुए, किसी की हिम्मत है कि उस लड़की के सामने एक सीटी भी बजाए, इवन रात के 2 बजे। लोग मिलके उसकी टांगे तोड़ देंगे मार मार के, और जाके फिर पुलिस स्टेशन ले जाएंगे, फिर पुलिस वाले उसको मारेंगे, वो अलग। तो वो डर था, एक खौफ था कि भाई लॉ एंड ऑर्डर है, यहाँ नहीं चलेगा। दिल्ली में किसी को डर नहीं, अरे आप जानते हो मैं किसका बेटा हूँ, कैपिटल है, इतने हाँ, सारे ये सांसद है, बहुत है इतने यार, सारे ये बहुत पॉलिटिशियन है, है, मैं किसका बेटा हूँ। किसी को डर यस। नहीं, किसी को डर, तुम जानते हो मैं किसका बेटा हूं, बस बात शुरू वहां से होती है। अगर किसी का बेटा नहीं तो तुम जानते हो मेरे चाचा कौन है, तो पुलिस वाले भी डरते हैं कि भैया इसका चाचा कोई होगा, बड़ा मंत्री मंत्री दिल्ली में रहते हैं, तो हम कहां फंस जाए, तो हाँ, फिर कैसे होगी सेफ्टी, कैसे होगी। तो इन सब मुद्दों को जब तक हम एड्रेस नहीं करेंगे, और वो भी मिलके, राइट, कलेक्टिवली, until then I don't see any solution in sight for a long time. But as you rightly said, we have to start somewhere. We can't also sweep it under the carpet saying that, oh, no, okay, we will do something, somebody has to do something. It's not gonna work, right? नहीं, We have to put, मैं सो नहीं पाई 2 दिन से। आई लाइक बार बार मुझे वही वही महाभारत का सीन याद आता रहा, ये द्रौपदी भरी सभा में। it's such a shame, such a shame, I thought, such a what shame. I am remembering that scene again and again, and I said no, I have to raise awareness in the women कि भाई अपनी 50% जो इस देश की पॉपुलेशन है उसके लिए खड़े हो। आप खड़े होगे तो आपके जो चुने हुए जो भी आपके रिप्रेजेंटेटिव्स है उनको पुश करो कि हमको सेफ्टी चाहिए, उनको पुश करो कि हमको जस्टिस चाहिए, उनको पुश करो कि ये जो गुंडागर्दी है बंद करो, अपने जो घर के मर्द हैं उनको उनकी आंखों से पट्टी हटाओ, उनको बोलो कि अगर किसी बाहर की लड़की के साथ भी कुछ होता है तो उसके लिए आवाज उठाओ यार। आई मीन दे हैव टू लर्न, बिकॉज ये पट्टी बहुत सालों तक चलने वाली नहीं है इस देश का, नहीं तो आई एग्री, खत्म हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा, और सारे क्षेत्रों में देखो ना, आहिस्ता आहिस्ता सबको चेंज करने की जरूरत है। लोग किसी की मदद करता है अगर रुक के, तो उसको बढ़ाओ, उसको सम्मान करो उसका, कि ये इस बंदे ने अकेले खड़े रह के सबके सामने वो गया था उस लड़की को छुड़ाने के लिए, कोई एक हिम्मत करेगा, हम उसको बढ़ावा देंगे कि भैया ये एक आएगा तो 10 आएंगे, 10 खड़े हो जाएंगे तो वो भी सोचेगा दूसरी बार कुछ भी करने से पहले, राइट। So we have to all do that. We have to play our own part, all of us. Doesn't matter who you are, where you are in the society, but until we all do it collectively, it's not gonna work, and government has to be, accordingly understanding कि भैया ये 10 साल नहीं केस चलेगा, put it under the bloody fast track straight away, hang the bastard, excuse my French, hang it, do whatever the law allows. I'm not saying do it lawlessly, but do instantly. Then people will know कि भैया ये चलेगा नहीं। That's so everywhere the change has to come, then it will work. So ending में मैं और ध्रुव यही कहना चाहेंगे कि प्लीज 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 अपने सोल को की आवाज सुनो, अपनी आत्मा की आवाज सुनो, अपनी संस्कृति पहचानो, जिसमें आप नवरात्रे में तो अपने घर की बेटी के पांव छूते हैं या बाहर की छोटी बच्चों के पांव छूते हैं, और वैसे उनको कुछ भी हो तो आप इग्नोर करते हैं। प्लीज उनके लिए खड़े हुए। और मैं अपनी गवर्नमेंट से भी हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि प्लीज आप ऐसे स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट सजा दीजिए ऐसे लोगों को, ताकि ये लोग डरे और आगे से इस तरह की हरकतें होनी बंद हो जाए। जी। और इसको पॉलिटिकल इश्यू मत बनाए, इसको मैं सबको कहता हूँ, सब जैसे आपने कहा, we don't, both of us don't belong to any particular party, so don't make it just a political, just to shout and bark at each other. Let's get some result out of it. अभी संसद में हंगामा करके संसद बंद करके क्या होगा? अरे discuss it, find a solution, say let's both parties unite, opposition and ruling party, right? Let's unite for this, at least for this issue, and find something solid, right? So at least it doesn't happen again. But I know for sure that this will keep on happening until some solid steps are taken.
taken. सही बात है, लेकिन ध्रुव आप और मैं गवर्नमेंट को भी प्रेशराइज करते रहेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू, आप आए, आपने इस मुद्दे पे बात की। मेरी भी थोड़ी My फ्रस्ट्रेशन pleasure. हुई, आई एम श्योर आपकी भी फ्रस्ट्रेशन थोड़ी दूर हुई, एंड आई एम श्योर कि लोगों को देख के शायद थोड़ा जोश आए, थोड़ा वो अपने दिमाग की बत्तियां खोले और वो अपनी जी। गवर्नमेंट्स को फोर्स करें कि हमको हमारे लिए सुरक्षा कीजिए या इसके लिए बढ़ाएं। जस्टिस दीजिए। या जी थैंक बिल्कुल। यू ध्रुव सो मच, थैंक My यू pleasure. फॉर। Nice talking to you. Looking forward to talking about more issues in the coming days. And you are doing a great job. You know, Sneh, I have been in media for 50 years. I am out of the stage where I would just praise somebody. Or Hindi mein kya kehte hain, maska lagana. But the truth is truth. You have been doing single-handedly a lot of work. I have witnessed it myself, and we need more women like you. Who themselves, of course, they put it on the platform, but apart from that, they push other, right, to do something for the betterment of everyone, which is a great point. And may you live long to continue this great work. All the best. Thank you. शुक्रिया शुक्रिया ध्रुव, शुक्रिया शुक्रिया। Thank you. Thank आपकी मेहरबानी। you. Upar wale ki. Thank you, Sneh. Take care.